हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको एक अच्छी सी न्यूज़ बतानी है। वो ये कि विद्या आरंभ जो बैच मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉमर्स के बच्चों के लिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि डे 1 से जब उन्होंने क्लास 12th में एंटर किया है तो उनको साथ साथ डेली के डेली चीज़ें मिलती जाएं, वीडियोस मिलते जाए, टॉपिक्स रेडी होते जाएं, ताकि जो एंड में वो दौड़ दौड़ के वन शॉट्स पढ़ के तैयारी करते हैं वो वाली तैयारी उन्हें ना करनी पड़े और बस पास हो जाएं, कैसे भी 80 आ जाए, 70 तो आ ही जाए, ऐसी सोच ना हो और वो अपने आप को यहाँ देखें, मतलब यहाँ मतलब 90% एबव वो इजीली ला पाए। इसके लिए बहुत ही अच्छा बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है विद्या आरंभ। इस बैच के बारे में सब्जेक्ट डिटेल से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्री बैच, वाईटी पर बिल्कुल फ्री, जो स्टार्टिंग से ही चल रहा है। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्टार्टिंग से नहीं कराते, वो कराते हैं मिड या एंड में, जब बच्चे पर बहुत प्रेशर होता है पढ़ाई का। हम स्टार्टिंग से कवर करेंगे बिल्कुल फ्री के आप इजीली रिकॉर्डेड वीडियो भी बाद में देख सकते हैं। अगर उस समय आप नहीं देख रहे तो आप दिन में कभी भी देख लें जब आप फ्री हो और आप अपने टॉपिक को कवर साथ के साथ मेरे करें। दूसरा बेनिफिट है डेली क्लासेस। इसकी पूरी वीक क्लासेस होंगी एक्सेप्ट संडे, उस दिन तो फंडे होता है जिस दिन आपको खुद रेस्ट लेना चाहिए। इजी एक्सप्लेनेशन, चीजों को कॉम्प्लिकेट न बनाते हुए इजी तरीके से आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं इसमें बताऊंगी। साथ में ही फ्लेक्सिबल स्टडी आवर्स, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी से आप इजीली तरीके से आप अपने आर को सेट कर सकते हैं कि मैं इस समय इसको देखूंगा ताकि मैं एक अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़ूं। रिकॉर्डेड क्लासेस, इसका मतलब रिकॉर्ड क्लास ही आएंगी आपके पास, बट इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप तभी जब क्लास आई आपके पास चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया, उस टाइम आप नहीं देख रहे हैं तो आप जब भी फ्री हो आप उसे देखें ताकि आपको अपने कॉन्सेप्ट रेगुलरली आप उसे कवर करते चले जाएं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द मेन फोकस। मेरा मेन फोकस ही यही है कि आपको ना अकाउंट कठिन लगे, ना बीएसटी और ना ही इकोनॉमिक्स। एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, जैसे ही मेरा चैप्टर खत्म होगा मैं उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको साथ के साथ कराती जाऊंगी, जो कि मेनली वो क्वेश्चंस होंगे जो हमारे प्रीवियस 5 इयर्स में सीबीएसई ने हमें उस चैप्टर में से दिए हैं। ठीक है, फ्री नोट्स आपको मिलेंगे। मैं आपको बीएसटी इको के नोट्स भी पीडीएफ्स प्रोवाइड करूंगी जिसको आप इजीली पढ़ पाए। आप चाहें तो अपना खुद के भी नोट्स रेडी कर सकते हैं। साथ में ही जो पीपीटीज मैं आपके लिए रेडी करूंगी फॉर इको बीएसटी वो भी आपके पास मैं फॉरवर्ड करूंगी ताकि आप उसे रेगुलर तैयार करें। बेनिफिट्स के साथ साथ अब आप देखिए कि हमारा पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहेगा। तो अकाउंटेंसी की क्लास होगी हमारी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चीजें बताती जाऊंगी। जैसे ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे फिनिश हो जाएंगे उसके रिलेटेड सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जरूरत है कि वो चैप्टर के क्वेश्चंस कर लें तो आपका काम अच्छे से होगा, मैं वो आपको तैयार कराऊंगी। साथ में ही थर्सडे को हम करेंगे बिजनेस स्टडीज। अब आप सोच रहे होंगे बीएसटी की तो केवल एक ही मैम ने क्लास रखी है, तो बच्चों 12 चैप्टर से इसका मैं डिटेल अभी आपको बताऊंगी तो मैं मैनेज कर लूंगी और आपको भी मैनेज करवा दूंगी कि आप इजीली बीएसटी भी एक ही क्लास में वीकली कर लेंगे। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन हमारी क्लास होंगी इकोनॉमिक्स। पहले फोकस करूंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, उसके बाद हम चलेंगे इंडियन इकोनॉमी, आधी मैक्रो फिर आधी इंडियन, फिर आधी बची हुई मैक्रो और आधी इंडियन। तो इस तरह से टाइम से पहले नवंबर तक हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा, अकाउंट का भी, बीएसटी का भी, इको का भी, और हम उसके बाद उसके पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। अब आते हैं बच्चों अकाउंटेंसी के सिलेबस, क्योंकि अगर क्लासेस शुरू हों और बच्चों को उसका सिलेबस ना पता हो तो वो यही सोचता है कि हमें तैयारी कौन से कैसे किस तरह से करनी है।
तो अकाउंटेंसी में बच्चों हमारी 3 किताबें हैं और तीनों ही किताबें हमें 80 मार्क्स की मिलेंगी। 20 मार्क्स का हमारा बोर्ड प्रैक्टिकल होगा जिसमें 12 नंबर की फाइल और 8 नंबर का हमारा वाइवा होगा। 3 बुक में पहली बुक है हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ये वाली बुक में 8 चैप्टर है और हमारे लिए ये 36 मार्क्स की अप्रोक्स बुक आएगी। साथ में ही दूसरी बुक है हमारी अकाउंटिंग फॉर कंपनी अकाउंट या फिर आप इसे कंपनी अकाउंट बोल सकते हैं। कंपनी अकाउंट की बुक 24 मार्क्स की आएगी जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स, और ये भी बहुत अच्छे और मतलब अच्छे ही बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आपको अच्छे से आ जाएंगे। 2 चैप्टर्स हैं, 24 मार्क्स। तीसरी बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एक और पार्ट बी के नाम से बोर्ड में आता है कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन, बट हमारे बच्चों को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट पूरा करना पड़ता है। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की बात कर रही हूं मैं, तो वो 20 मार्क्स की बुक आएगी, तो हम थर्ड बुक को भी हम करेंगे। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है अकाउंट का। फर्स्ट बुक पार्टनरशिप, नंबर 2 कंपनी अकाउंट और नंबर 3 है हमारी थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब चलते हैं बच्चों हम बिजनेस स्टडीज की तरफ। तो बिजनेस स्टडीज में हमारे टोटल 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स में हमारे 1 to 8 चैप्टर तो होंगे पार्ट ए में, और उसके बाद 9 to 12 चैप्टर होंगे हमारे पार्ट बी में। लेकिन ये पेपर पूरा 80 मार्क्स का ही आता है, इसमें कोई पार्ट ए और पार्ट बी नहीं होता। 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल जिसमें 12 नंबर की फाइल और 8 नंबर का वाइवा। तो ये 12 चैप्टर हमारे बिजनेस स्टडीज के हैं, 8 चैप्टर मैनेजमेंट को रिलेटेड है, और देन उसके बाद 4 चैप्टर हमारे फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बेस को लेते हैं। आगे है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें बच्चों, तो इकोनॉमिक्स में हमारी 2 बुक्स हैं। हमारी पहली बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल हमारे 12 चैप्टर्स हैं और इंडियन इकोनॉमी में हमारे 8 चैप्टर्स हैं। इन 12 चैप्टर में हमारी पहली यूनिट 4 चैप्टर की जिसमें हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, देन मनी एंड बैंकिंग की यूनिट है दूसरी, देन उसके बाद इनकम डिटर्मिनेशन की है, फिर बजट की है, और उसके बाद हमारी बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की यूनिट है। तो इस तरह से 12 चैप्टर हमारे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और इंडियन इकोनॉमी में हमारे 8 चैप्टर हैं जिसमें हम 3 चैप्टर शुरू में हमारे देश की हिस्ट्री के बारे में, ब्रिटिश के रूल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ चीजें हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में ही चाइना और इंडिया और उसके नेबर चाइना और पाकिस्तान, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में भी हमें इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाया जाएगा। को देखने में बहुत इजी चैप्टर है, बट ये बात आपको सीनियर्स ने बता ही दी होगी कि इसका पेपर पूरा कंप्रिहेंसिव बेस्ड आता है। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं जो पेपर में डायरेक्ट हो, तो हमारी तैयारी भी ऐसे ही होगी। पहले मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करूंगी और यूनिट वाइज जैसे जैसे यूनिट खत्म होते जाएंगे हम PYQ साथ में ही करते चले जाएंगे, ताकि हमें साथ में ही आइडिया होता जाए कि हम अपने पेपर की तैयारी कैसे करें और कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। तो इस तरह से आपको पूरी तैयारी की जाएगी। अगर बच्चों आपको मेरे साथ जुड़ना है और मेरे साथ ही तैयारी करनी है तो एक भी क्लास मिस मत करिएगा। एक भी क्लास को स्किप करेंगे तो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। जिस तरह से मैं तैयारी कराऊं, मेरी खुद की पूरी कोशिश होगी कि आपको लगे कि हमारी बेस्ट तैयारी होती जा रही है। बस आपको परसों से बिल्कुल रेडी होना है। ट्यूसडे से मेरी वीडियोस आती रहेंगी सेम शेड्यूल की तरह, जो शेड्यूल मैंने आपको बताया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब ट्यूसडे से अगर मैं क्लास शुरू करूंगी तो ट्यूसडे, वेडनेसडे अकाउंट की क्लास, थर्सडे को बिजनेस की क्लास, और फ्राइडे और सैटरडे इकोनॉमिक्स की। इसको फॉलो करना और मेरे साथ जुड़ना, अपने फ्रेंड्स को बताना। बहुत सारे बच्चे होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना और बेस्ट रिजल्ट उनका आए। मिलके तैयारी करेंगे, मिलके मेहनत करेंगे तो बहुत मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, आज से ही करिए ताकि परसों जब हमारी वीडियो आए
तो वो सभी बच्चे वेट कर रहे हो कि साथ में तैयारी करनी होगी। ठीक है बेटा, अगर समझ में कुछ भी, समझ में तो नहीं, अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।